तालियों का भी योगदान देते रहना, ये मेरी प्रार्थना है। चेयरमैन साहब बच्चों को सम्मानित करते हुए। भारत माता की, भारत माता की। भाई आज के तो हीरो हमारे मुख्य अतिथि तीनों हमारे बेटा बेटी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बहुत बहुत इनका आभार जो हमारे एरिया के लिए बढ़िया काम किया है, ने हमारा नाम रोशन किया है। और मेरे साथ आए हुए भाई रविंद्र सांगवान जी पार्षद, जिला पार्षद, और मेरे साथी विनोद वाल्मीकि जी, और हमारे पार्षद प्रतिनिधि नरेंद्र फोगाट जी, और हमारे स्टेज के संचालक बहुत अच्छे तरह कर रहे सूबेदार समीर शर्मा जी, और मेरे सामने बैठे माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों और बुजुर्ग व नौजवान साथियों। मैं भी खो खो का खिलाड़ी रहा, मैं काफी साल मैंने खो खो खेल लिया। मैंने कबड्डी खो खो भाई गेम तो काफी करे, पर खो खो में मुझे कामयाबी मिली, नेशनल इंटरनेशनल खेल जाना भी। तो मैं बच्चों को एक ही बात कहता हूँ, भाई बेटा एक बात ध्यान रखना, संयम जरूर रखना। संयम अनुशासन रखोगे तो कामयाब हो जाओगे। जिस दिन आपने गुस्सा आने लग गया ना, भाई हम कारण में हार जाते हैं कोई गेम, तो गुस्सा नहीं करना, उसको पीना। तो अगर कामयाबी के लिए अगर रखना तो मेरा गुस्सा जलता रहे। क्यों नहीं भाई, हमने एक बार हो गया हार गए तो हार गए नहीं, अपना हार के आगे जीतना है, ये मन की इच्छा रखना। ज़्यादा कुछ भाषण भूषण देने आते नहीं, काम करना आता, काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो मैं बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, मेरी ओर से मैं इनको 2100 रुपये देता हूँ मेरी तरफ। जय हिंद, जय भारत। चेयरमैन साहब ने जो बच्चों को पुरस्कृत किया है 2100 रुपए के लिए, चेयरमैन साहब के लिए जोरदार तालियां। धन्य है दादरी धरा, धन्य है दादरी धरा, हो रहा समस्त भारत में गुणगान। धन्य है दादरी धरा, हो रहा समस्त भारत में गुणगान। 3-3 गोल्ड दादरी को भगवान हम पर मेहरबान। बच्चों को चेयरमैन साहब ने दिया 2100 रुपए का योगदान। एक बार फिर से ताली। अब मैं हमारे अजीज प्रिय, हमारे क्षेत्र के बहुत नौजवान, मैं तो बोलता हूं कि इनके अंदर जितनी एनर्जी है भाईचारे वाली शायद किसी में मिलेगी। इनके पास कभी मेरे को 1-2 बार ऑफिस में जाने का मौका मिला। इनका व्यवहार ऐसा व्यवहार है कि आप बहुत, अगर ग्रीष्म गर्मी भरे हुए, गुस्से में भरे हुए, घर वालों से डांटे हुए, मित्रों से परेशान किए हुए, और घरवाली से आगे नहीं बोलूंगा, कहीं और भी अगर इनके पास जाते हैं तो जाते ही एक शीतल स्वभाव नॉर्मल हो जाते हैं। ऐसा इनका व्यवहार है। ये हैं हमारे पार्षद रविंद्र चाकरी। हेलो, मैं यहाँ ले मुन्ना की बात कर। हम चाहते हैं ये तो सब भी कहें। तालियां प्लीज एक बार बच्चों के लिए और रविंद्र जी के लिए जोरदार तालियां। आओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये उरा बबलू आ रहा है, सी उरा आ रही सु मैं ये वाटिका प्रोग्राम से के योग्य याके की सरदारी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, यहाँ उपस्थित मेरी मातृशक्ति में साथ है। व तमाम आज इन बहनों को आशीर्वाद देने पहुंचे जा रहे होगे तो फिर ठीक है। तमाम सज्जन पुरुषों को सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये बड़े शान और शौकत की बात है हमारे क्षेत्र के लिए
कि आज इन बहनों ने जो इस क्षेत्र का नाम रोशन किया है, मैं इनको सर्वप्रथम बधाई देता हूं और मेरी बहनों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं कि वो निरंतर इस कार्य में लगी रहें और एक दिन किसी बड़ी ऊंचाई को छुएं और इस प्रदेश में, इस भारतवर्ष में अपने नाम का एक बहुत बड़ा बुलंद, जिसको एम्पायर बोलते हैं, महारत कहते हैं, वो खड़ा करने का प्रयास करें। मैं अब तक की मेहनत के लिए कोच साहब का भी बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपने प्रयासों से इन बच्चों को निखारने का काम किया। वैसे तो हमारे ग्रामीण अंचल में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं, आप जहां देखोगे हर तरीके के बच्चे मिल जाएंगे जिसमें अलग अलग काबिलियत होती, बशर्ते उसको, उसकी काबिलियत को ठीक जगह पर और ठीक प्रयास करके उसको निखारने की जरूरत होती है। वो कोच साहब हमारे लगे हुए हैं। मैं कोच साहब का इस बात के लिए ऋणी हूं कि उन्होंने इस क्षेत्र को चुना और उसमें से कुछ सितारे उन्होंने यहाँ से निकाले और जिनको आज गोल्ड मेडल के तौर पर, सिल्वर मेडल के तौर पर इन्होंने प्रदेश स्तर पर अपना नाम कमाया है। मैं इनका आभारी हूं, कोच साहब का धन्यवाद दूं। साथ ही मैं माता पिता जहां इस प्रयास में निरंतर लगे हुए हैं, उनके साथ साथ जो भी अभिभावक यहाँ और बैठे हैं, उनसे भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपने बच्चों को केवल एक परंपरा के तौर पर, जिस प्रकार देखते हैं कि कुछ समय ऐसा था कि हमारे देहात के इलाके के जो लोग थे वो सब इंजीनियरिंग के पीछे पड़ गए। मैं भी मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा, मैं भी मेरे बेटे को इंजीनियर बनाऊंगा। आज इंजीनियरों की हालत आप देख रहे होंगे। कुछ माँ बाप ऐसे थे, उसके बाद एक नया क्रेज आया कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बने, मेरी बेटी भी डॉक्टर बने। आज मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो कलरकों की संख्या होती है, उतने डॉक्टर और इंजीनियर हमारे यहाँ आसपास बेरोजगार घूम रहे हैं। अब आपको इसमें ताली बजाने का कोई विषय नहीं है, ये हमारे लिए बड़ी सोचने की बात है कि हमें अपने बच्चों के अंदर काबिलियत को देखना होगा कि वो किस लायक है। हर व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, हर आदमी इंजीनियर नहीं बन सकता, हर बच्चा कोई भी साइंटिस्ट नहीं बन सकता, कोई खिलाड़ी हर बच्चा नहीं बन सकता। वो हमारे माँ बाप ने उन बच्चों में से, अगर किसी के पास 2 बच्चे हैं तो उसमें से तुलना करनी होगी कि ये बच्चा इंजीनियर बनने के लायक है, इसके अंदर वो काबिलियत है, मुझे नजर आ रही, तो उसको उसी क्षेत्र में डालें। मैं बड़े गर्व से इनके माँ बाप को कहना चाहूंगा कि इन्होंने खेल को चुना और आज इन बेटियों ने ये मान सम्मान उनकी झोली में जो डालने का काम किया है, ये मैं मानता हूं कि इनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि ये खेल ही खेले, तब जाके ये बच्चियां ये कर पाई होंगी। इनका खुद का इंटरेस्ट है, खुद इन्होंने अपने मन से ये सोचा होगा कि क्यों नहीं हम खेल खेलें, तैराकी करें, पेंटाथलॉन करें, खेलें। तो मैं माँ बाप से, अभिभावक से अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकार एक लय में ना चलें कि जो भी एक चीज नई मिली उसी के पीछे पड़ गए। अपने अपने बच्चों को उसका हुनर के मुताबिक उसको पढ़ाने का काम करें, उसको अगर खेलने की उसकी काबिलियत अच्छी है तो उसको खिलाने का काम करें। और जहां तक बात है, जिस प्रकार स्लोगन भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने ये स्लोगन साथ ऐड नहीं किया कि बेटियों को खिलाओ भी। आप आज ये नया स्लोगन यहां से जोड़ के चलें कि जिस प्रकार इन बेटियों ने खेल में अपना नाम किया है, बेटियों को खेलने का मौका भी दिया जाए। मैं यहाँ उपस्थित आज हमारे मुख्य अतिथि भाई बख्शी सैनी का व तमाम जो यहाँ पर एमसी आए हैं, मैं उन सब का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ और उन सब का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने अग्रिम पंक्ति में आकर अपना हौसला, जिस प्रकार भाई ने बताया कि मैं भी किसी टाइम में खो खो का खिलाड़ी होता था, देखते थे हम कि कई बार खेल का आयोजन कराना और कराना, बख्शी बड़ा सक्रिय होकर लगा रहता था, हम भी छोटे थे उस टाइम। तो इस प्रकार का जो आदमी मन रखता है वो ही यहाँ पहुंचता है।
और आज जो आप आशीर्वाद देने के लिए यहाँ आए हो, आपका तहे दिल से मैं भी शुक्रगुजार हूँ और बाकी माता पिता का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने यहाँ इन बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज की। आप सबने मान सम्मान के तौर पर जो मुझे फटका पहनाया, मैं आपका भी आभारी हूँ और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आपने मुझे 2 मिनट यहाँ बोलने का भी मौका दिया। मेरी एक बात आज इस विषय में मैं जरूर आपको कहूँगा कि एक बात जरूर आज गांठ बांध के यहाँ से जाएं कि अपने बच्चों के साथ कम से कम जब दिन ढलता है, हम घर में सब इकट्ठे होते हैं शाम के टाइम, तो आज थोड़ा सा टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, जमाना टेक्नोलॉजी की तरफ चल पड़ा है। तो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा, जिस तकनीक से बच्चों को फायदा हो रहा है उसी तकनीक से बच्चों को काफी नुकसान भी हो रहा है। एक मोबाइल नाम की चीज है, घर में लैपटॉप भी है, सारी चीजें, इनका बच्चे दुरुपयोग ज्यादा करते हैं, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। आप मोबाइलों को बंद नहीं कर सकते, देश को आगे जाने में, तकनीकी को आगे बढ़ने में रोक नहीं सकते। बस हमें अपना समाधान ढूंढना होगा। इस तकनीक को आगे बढ़ने दें, उसका सही इस्तेमाल हमारे बच्चे कैसे कर पाएं, उसके लिए हमें सिर्फ एक नियम बनाना पड़ेगा कि कम से कम 1 घंटा ऐसा हो जिसमें हमारे बच्चे बैठे हों, हम बैठे हों, माँ बाप, दादा दादी सब एक छत के नीचे बैठे हों, एक कमरे में, और वहां कोई भी स्क्रीन ना हो, मोबाइल की, टीवी की, इस तरह की, रिमोट कुछ नहीं, किसी चीज का ना हो। और वहां बैठ के, घर बैठ के आप अपने बच्चों से उन्होंने दिन में क्या किया, या माँ बाप से बच्चे पूछें कि आपने पापा आज क्या किया, मम्मी क्या किया। इस तरह से आप जो नो स्क्रीनिंग आवर्स के नाम से एक मुहिम आप जब तक घर में शुरू नहीं करोगे, बच्चों की दिशा तय नहीं कर पाओगे और फिर किसी दूसरे को दोषी नहीं बना पाओगे कि समाज किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे बच्चे बिगड़ गए। केवल एक आयोजन घर में ही, छोटे से एक काउंसलिंग हर रोज आप आधा घंटा बच्चे को दें, 1 घंटा दें, आप बैठ के चर्चा करें। मेरा ये संदेश आप आज यहाँ से लेके जाएं। आप सबने मुझे इतना शांति से सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र जी के भाषण में हर बात थी प्रभावशाली। रविंद्र जी के भाषण में हर बात थी प्रभावशाली। रविंद्र के लिए, इसी बात के लिए एक बार फिर से बजा दो ताली, फिर से बजा दो ताली। मैं संता का भी धन्यवाद करना भूल गया। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत अच्छी व्यवस्था इन्होंने चालू करी और बहुत अच्छे से बच्चों को धन्यवाद। सम्मान दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी का, जो मेरे लिए भोरी भोरी प्रशंसा भरे शब्दों का जो उपयोग रविंद्र जी ने मेरे लिए किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार प्रकट करता हूं। एक बात और कही है रविंद्र जी ने, मैं उन्हीं की बात पर लेता हूं। आज वो कामयाब है, आज वो कामयाब है जिसके पास है तकनीकी, जिसके पास है तकनीकी। अब मैं बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए बुला रहा हूं, हमारे आ रहे हैं विनोद वाल्मीकि। विनोद वाल्मीकि। इसके बाद मैं ये प्रांगण, ये ठाट वाटिका, जिनकी पोती ने लगातार 2022 से गोल्ड 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 करके दादरी का नाम किया है, राष्ट्रपति, गवर्नर, प्रधानमंत्री भी हिना फोगाट के इस खेल से प्रसन्न हैं। और एक बहुत बड़ी राशि, जब ये गोवा क्वीन बनी खेल की, 12 लाख रुपए भी इनके इनाम, इनके पुरस्कार में हमारे हरियाणा गवर्नमेंट ने रखे हैं। एक बार इनके लिए तालियां बजा दीजिए। और मैं जो आज का ये देहाती घाट का प्रांगण जिन्होंने इस समारोह व्यवस्था में दिया, तो मैं इनका धन्यवाद बारंबार करता हूं, तथा मैं
हमारे संदीप भगत सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वो अल्प शब्दों में दो बात कहें। संदीप जी, और जो हमारे विनोद जैन जी थे, विनोद जी बोलेंगे उसके बाद है। विनोद जैन जी भी 500 रुपए बच्चों के देकर गए हैं, उनके लिए भी बहुत बहुत तालियां। और विनोद वाल्मीकि जी भी अब कुछ आपको प्रेरणा स्वरूप दो शब्द कहेंगे। विनोद वाल्मीकि जी। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत ही सम्मानित मंच यहाँ विराजमान हमारी आज की, हम तो इनको मुख्य अतिथि मानेंगे, हमारी बेटियां जो हमारे हरियाणा के अंदर अपना नाम रोशन किया है इन्होंने। सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं और कोच साहब को भी सबसे ज्यादा बधाई कोच साहब को देता हूं, जिन्होंने अपनी लगन मेहनत से इन बच्चियों को, इतनी मेहनत लगन से इनको सिखाया है, अपने दादरी का नाम रोशन किया है। तो बहुत ही बधाई के पात्र है कोच साहब भी। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि, हमारे छोटे भाई बक्सी राम जी सैनी, हमारे जिला पार्षद भाई रविंदर जी यहां मौजूद है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज खेल का बहुत अच्छा प्रचलन चला हुआ है हमारे देश के अंदर। हमारी बेटियां गोल्ड मेडल जीत के लाती है, एक बहुत ही गौरव की बात है। जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो दादरी का नाम बहुत ऊपर आता है कि दादरी की बेटियां, दादरी के बच्चों ने नाम कमाया है, तो हमारा सिर गौरव से ऊपर होता है। एक बड़ी ही खुशी की बात है। मैं सभी इनके परिवार वालों से भी एक बात कहना चाहूंगा और उनको बधाई भी देता हूं इस बात की कि उन्होंने भी अपना समय निकाल करके बच्चों की मेहनत लगन के साथ, उन्होंने भी विश्वास के साथ अपने बच्चों को एकेडमी के अंदर भेजा, तैयारी कराई, इतना पैसा खर्च किया, वो भी यहाँ बधाई के पात्र है। बहुत ही सम्मानित हमारे बड़े भाई संदीप फोगाट जी हमेशा ही एक मिलनसार और दादरी शहर के अंदर प्रसिद्ध समाज सेवी भी है। हमें जब भी कोई बात होती है तो संदीप भाई को हम जब भी जहां भी बुलाते हैं, संदीप भाई वहां हमारे लिए खड़े रहते हैं आधी रात को भी। तो मैं संदीप भाई और उनके परिवार को, सभी साथियों को बधाई देता हूं इन बच्चियों के बारे में। और मैं शर्मा जी सूबेदार साहब को भी बधाई देता हूं, जो बहुत अच्छे बोलने में भी और यहाँ इस मीटिंग के अंदर भी यहाँ एक अच्छा मतलब बढ़िया प्रेरणा दी है इन्होंने, बच्चों के बारे में हौसला बढ़ाया है। जय हिंद, जय भारत। गेहूं सरसों पर सुनहरे फूल, सरसों पर सुनहरे फूल, गेहूं भी उफान पर, चारों ओर हरियाली ही हरियाली। अरे जो बात अगर सही कही हो तो वाल्मीकि के लिए बजा दो ताली, वाल्मीकि के लिए बजा दो ताली। संदीप जी अल्प शब्दों में 2 मिनट आपको बताएंगे, फिर हम बच्चों को लगातार सम्मान के लिए, हमारी माताएं भी इंतजार कर रही हैं और स्वयं मैं भी इन बच्चों को सम्मानित करूंगा। तो संदीप जी 2 मिनट के लिए प्लीज। आप मान व सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, चेयरमैन बक्सी सैनी, भाई रविंदर, जिला पार्षद वाल्मीकि, मेरे अजीज कहने मेरे हनुमान, जब भी मैं बुलता हूँ, जब भी मिलते हैं तो सभी को माताओं बहनों को नमस्कार। ये कहता हूँ बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल भी बड़ी जरूरी है और बंदिश नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जब तक हम आगे नहीं आएंगे ऐसी कोई भी बच्चा मेडल नहीं ले सकता, न खेल सकता। आज हरियाणा के मामले 4 मेडल आए हैं, तो जिनमें से चरखी दादरी के 3 मेडल हैं। ये बड़ी बात है। तो मान सुविधा मिल जाए उस चीज के बारे में, तो समझो 4 से 40, 40 से 80 ये मेडलों की झड़ी लग जाएगी। चेयरमैन साहब से तो इनकी सरकार है, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक स्विमिंग पूल तो हो, कम से कम आपको बाहर न जाना पड़े, अम्बाला जाके तैयारी करनी पड़ रही है। हाँ, कोई सुविधा नहीं है। या फिर रविंद्र
पंचायती राज से आपके उसमें आता है तो फंड गांव में चरखी में या 45 जो भी मान लेते अंडर गांव आते हैं वहाँ खुद वो करवा दे, पानी की व्यवस्था करा दे, हम तो झोड़ में भी करवा दे, प्रैक्टिस करे कोच आई बात है, हैं? नहीं तो वही चीज है ना, बच्चों को मान ले सुविधा नहीं मिलेगी तो मैडम नहीं आएंगे। हाँ तो यही मेरी रिक्वेस्ट है, मान लो चेयरमैन साहब सैनी नायब सैनी से ये रिक्वेस्ट करो भाई, हम खिलाड़ी हम तो बना के देंगे, आप उनको सम्मानित करो बस। हाँ तो ये आपसे अनुरोध है, बताओ आप बड़ी बात। ठीक है, धन्यवाद आपको यहाँ आने के लिए सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। हाँ, मैं अभी ज़्यादा अपना समय नहीं लूँगा, मेरे को भुगते भुगते आपको काफ़ी देर हो गया है, तो अब मैं इन बच्चों को एक सेकंड के लिए स्वयं सम्मानित करना चाहूँगा, और मैं कोच साहब की मैम साहब से मेरी फोटो ले लेना अपनी बच्चों से, मैं भी थोड़ा सा कोच साहब की मैम जा 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 तो तारण की कैसे फिर तारण की कहा फोटो ले हाँ फोटो बनाने की बाखन दादी इन भी बुला ली हो साथ में बनाने की ना मास्टर इसकी कौन है खुद सम्मानित करा है तो मेरा तो एक छोरा ना 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 तो कभी की बेटी सही इसकी बेटी है संदीप की कौन सी है कौन है उनकी हमार दोरे अब मैं शेष जो भी हमारे सम्मान योग्य देखिए चल रहे हैं कोई भी इनको सम्मान करना चाहता है, सम्मानित करना चाहता है, आशीर्वाद देना चाहता है, कृपया बारी बारी मंच पर आए और सम्मान करें। हमारी माता और बहनें बच्चों को सम्मान आशीर्वाद देना चाहें तो अपने बारी में आए और बच्चों को सम्मान करें। सम्मानित करने का दौर अब शुरू है, सभी बढ़ चढ़कर बच्चों को सम्मानित करें, इनका मनोबल बढ़ाएं, ताकि आने वाले समय में ये हमारे भारत के लिए गोल्ड लेकर आए और ओलंपिक में भी ये जाएं, ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना भी है और इन बच्चों की कोशिश भी है। तालियां बजाओ भाई, तालियां तो बजा दो, जो सम्मानित कर रहे हैं बच्चों को कृपया ताली बजाएं। ये हिना के मामा जी हैं जो बच्चों को 500 रुपए दे करके आशीर्वाद के रूप में इनका सम्मान कर रहे हैं, इनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और भी जो हमारे बंधु हमारे बीच में हैं तो कृपया मंच पे आए और बच्चों को आशीर्वाद दें। वेरी गुड। हमारी एक माता जी आ रही हैं मंच की ओर माला लेकर, माता जी के लिए तालियां। माता सारी लुगाइयां तो तालियां जरूर दें। बहुत बहुत बख्शी जी का, चेयरमैन साहब का एक इसी खेल के बारे में एक और मैं विशेष सूचना देना चाहूंगा कि हमारे पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी के उपाध्यक्ष श्री राजेश फोगाट, सुबेदार राजेश फोगाट रावलदी बाईपास पर एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं, बहुत शानदार। राजेश फोगाट पूर्व गौरव सैनिक सोसाइटी के हमारे मेरे उपाध्यक्ष हैं
और सैनिक बच्चों के लिए विशेष छूट पे वो वहाँ पे सुविधा देंगे और पूरे शहर के लिए एक बहुत मॉडर्न एक स्विमिंग पूल बनाने जा रहे हैं और एक अच्छा कोच की व्यवस्था भी वहाँ करने जा रहे हैं। अंकिता के ताऊ जी अभी बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। अंकिता के ताऊ जी। अंशिका बेटी के ताऊ जी। अमन के मामा जी अभी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये है हमारे संदीप भगत जी की माता जी जो बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं। माता जी के लिए एक बार तालियां। हाँ, माला भी पहना दो बच्चों को, बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही बढ़िया फूलों की माला जरूर होनी चाहिए। अमन के ताऊ और ताई जी भी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। और अमन की मामी फूल माला, फूलों जैसी मामी और हाथ में फूलों की माला। एक बार तालियां। गुड। अमन के बड़े भाई दीपक भी अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं और पैसों की माला डाल करके उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। एक बार दीपक के लिए भी तालियां। अमन के दादाजी भी चौधरी रतन सिंह तीनों बच्चों को अपनी शुभ कमाई से 500 रुपए का इनाम देकर के आशीर्वाद दे रहे हैं। दादाजी के लिए जोरदार ताली प्लीज। हाँ दादाजी पास में खड़े हो जाओ बच्चों के प्लीज। अगर और कोई है तो जल्दी से आ जाएं प्लीज, क्योंकि हमारे जो साउंड वालों ने कहीं शादी में जाकर के लगाना आगे। अमन की बड़ी ताई जी और मामी जी भी जो अभी तक फूलों की माला दे रही थी वो भी आशीर्वाद दे रही हैं। तीनों बच्चों को 500 रुपए से। इनके मामी जी के लिए केवल विशेष तालियां। तो इतना ऊपर है। मेरी नहीं भाई, अमन की मामी जी बोल रहा हूँ, ताली बजा दो। ये अपने भगत सिंह जी जो हैं उनके, ये अंकिता की दादी जी भी, अंशिका, सॉरी मेरे मुंह से थोड़ा सा अंशिका, अगर नाम ऐसा निकल रहा है तो अंशिका मैं लिख के दे सकता हूं कि ये पक्का ओलंपिक तक जाने वाली हैं। अंशिका बेटी को आशीर्वाद उनकी दादी जी। हाँ, अंशिका की दादी जी। एक बार खड़े हो जाओ दादी जी, एक बार खड़े हो जाओ, बच्चों के पास खड़े हो जाओ। और ये अंशिका की बुआ जी, ये दादी जी। हाँ हाँ, दोनों दादी जी हैं और बच्चों का आशीर्वाद दे रही हैं। एक बार ताली प्लीज। एक अच्छा फोटोग्राफ होना चाहिए। बड़ों का तो आशीर्वाद फलता फूलता है, या तो बच्चा या बूढ़ा, दो ही होते हैं। बीच वाले तो हमारे आगे पीछे मन कर बैठते हैं, लेकिन दोनों का आशीर्वाद बहुत ही। अमन की मौसी जी भी बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं। इनके लिए भी तालियां प्लीज। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज बच्चों को आगे खेलने का मनोबल भी मिल रहा है, आशीर्वाद भी मिल रहा है।
हिना की ताई जी घूंघट में है भाई, क्या पता लगेगा, फोटो कैसे पहचानोगे। एक बार खड़ी हो जाए, एक बार हिना की ताई जी के लिए जोरदार तालियां। और हिना फोगाट के दादाजी बना दी प्लीज। दादाजी का जो सिर पे हाथ है इनका, लगातार 2022 से इन्होंने बहुत गोल्ड लेकर के अच्छा मुकाम पाया है। मैं एक बात के साथ आमिन की मामी, वाह, एक बार जोरदार तालियां, एक बार फूलों की माला, एक बार पैसे, और अब एक बहुत सुंदर गिफ्ट बच्चों को देने जा रही हैं। इनके लिए जोरदार ताली। कोच को, अरे भाई ये तो घर की बात है। चलो फिर भी मंच पे अपने बटेऊ को, अपने बहनोई को ये सम्मानित कर रही हैं, इस बात के लिए कि इन्होंने परिश्रम से इन बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया। इस बात के लिए इनको अब कोई है तो नहीं तो मैं एक समापन शब्द से बस कर रहे हैं भाई। हमें आपकी व्यवस्था का जरूर ख्याल है, आपके समय की गरिमा को भी। जय सिंह साहब बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। जय सिंह साहब का धन्यवाद है। हम जय सिंह साहब के लिए बहुत बहुत तालियां। एक बार खड़े हो जाएं, कोच साहब भी खड़े हो जाएं। मैं अभी एक जयकारा भी बुलाऊंगा, तो मेरे साथ जोर से एक बार जयकारा बोलिएगा, और उसके बाद हम समापन करते हैं। छोटी सी एक लाइन भी मैं आपके लिए बोलूंगा। सफल समापन हुआ हमारा आज का समारोह। भारत माता की, भारत माता की, इन तीनों बच्चों की जिंदगी में हर खुशी। हिना के दादाजी भी अभी तीनों बच्चों को सम्मानित कर रहे हैं। भगत जी के लिए जोरदार तालियां। वो साहब साथ में खड़े हो जाएं, मैं भी खड़ा होता हूं। जिंदगी में हर खुशी मंगलमय हो हर किनारा। जिंदगी में हर खुशी मंगलमय हो हर किनारा। भगवान करे ये जीतती रहे और मिलन होता रहे हमेशा हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जय समारोह। हो गया। एक बोल रहा हूँ चल छोड़ के इतना जागे आ जाए। रुक जा, मैं जूस की बोतल लेंगे। ये 2-3 गेंद 2-3 लिया की